दोस्तों मैंने आज के दिन का अपना फर्स्ट ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया है। ये ट्रेड थोड़ा रिस्की है। पहले मैं इसका स्टॉप लॉस लगा देता हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ट्रेड लिया भी क्यों मैंने और ये रिस्की भी क्यों है। तो पहले तो इसका 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस 112 यहाँ पे एंट्री है और 102 रुपये यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस रहने वाला है, जो डिसिप्लिन के साथ 10 पॉइंट का है। और यहाँ पे जो रिवॉर्ड है 20 पॉइंट है 1:2, लेकिन ये अगर ब्रेक डाउन करता है तो और बड़ा यहाँ पे टारगेट मिल सकता है। तो बस मैं यहाँ पे एक बार चार्ट एक बार प्लेस कर देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि ये ट्रेड लेना भी ज़रूरी क्यों था और रिस्की भी क्यों है ये। तो ये मेरा 20 पॉइंट का फर्स्ट टारगेट हो गया और बाकी मार्केट के मोमेंटम के हिसाब से रहेगा कि कैसे क्या रिस्क टू रिवॉर्ड बनता है यहाँ पे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे समझेंगे कि मार्केट में ओपनिंग देखने के लिए मिली अच्छी खासी गैप डाउन के साथ। गैप डाउन के बाद देखेंगे तो शुरुआत के 5 मिनट में अच्छा खासा फॉल देखने के लिए मिला। 9-10 के अराउंड मार्केट ने पुल बैक लेने का कोशिश किया, लेकिन मार्केट ने देखेंगे तो 9:30 पे भी पुल बैक लेने का कोशिश किया था। ओवरऑल देखेंगे तो मार्केट स्ट्रेंथ नहीं दिखा पाया। जो प्राइस सेक्शन के जो रिजेक्शन है वो है 25,380 के अराउंड। मैं यहाँ पे इंतजार कर रहा था मार्केट यहाँ पे अगर पुल बैक लेता है तो मैं एंट्री लूंगा, लेकिन देखेंगे इसी जोन के अंदर प्राइसेस काफी देर चले, पुल बैक काफी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो यहाँ पे ट्रेड नहीं ले पाए। अब उसके बाद देखेंगे ये जो एक रेंज चल रही थी मॉर्निंग से, इसका ब्रेकडाउन देखने के लिए मिला और यहाँ पे किसी भी तरीके से देखेंगे बाइंग इंटरेस्ट अभी फिलहाल की स्थिति पे देखने के लिए नहीं मिल पा रहा है। तो 335 का जो लेवल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्राइसेस जैसे वॉल्यूम दिख रहा है, जैसे चीजें दिख रही है, उस हिसाब से तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि यहाँ पे ये ब्रेकडाउन है और अगर ब्रेकडाउन होता है तो बहुत फास्ट यहाँ पे फॉल आ सकता है, तो मेरी एंट्री मिस हो सकती है। और अगर नहीं तो प्राइसेस यहाँ से पुल बैक लेके वापस आ सकते हैं। तो अगर यहाँ से पुल बैक लेता है प्राइसेस तो मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस जा सकता है, और अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो 20 पॉइंट से भी काफी ज्यादा मैसिव प्रॉफिट बन सकता है। तो ये रीजन है यहाँ पे कि ये ट्रेड जो लिया है ये रिस्की भरा ट्रेड है। ठीक है, मॉर्निंग में देखेंगे खुलने के बाद गैप डाउन हुआ, फिर नीचे आया, अभी देखेंगे तो 0.61% मार्केट नीचे है। तो चीज़ें तो पॉसिबल है डाउन साइड में, लेकिन ठीक है अब रिस्क बना है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी भी काफ़ी हाई है क्योंकि वॉल्यूम्स वगैरह है नहीं कुछ, यहाँ पे स्ट्रेंथ मार्केट बना नहीं पा रहा है। तो अब डाउन साइड का ट्रेड है, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट किया है। और अब ये जो है मेरा ट्रेड स्टॉप लॉस की तरफ बढ़ चुका है। तो ठीक है, रिस्की तो है ये ट्रेड, जैसे मैंने आप लोगों को ट्रेड लेते ही अपडेट किया और ये मार्केट रेट पे ही मैंने ट्रेड लिया। तो अब देखते हैं मार्केट कैसे क्या रिस्पॉन्ड करता है। 25,335 जो प्राइस सेक्शन का जो सपोर्ट है, इसको अगर तोड़ देगा तो बहुत अच्छा तेज गिरावट देखने के लिए मिल सकता है। लगभग 1% का राउंड यहाँ पे मार्केट पहुंच जाएगा नीचे, और अगर नहीं तो देखते हैं पुल बैक लेके क्या करता है यहाँ पे मार्केट। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्फिडेंस तो है इस ट्रेड में क्योंकि यहाँ पे बाइंग स्ट्रेंथ नहीं है देखने के लिए मिल पा रही है। और सुबह से देखेंगे तो जो प्रीमियम्स हैं अभी तक तो फिलहाल जितने भी प्रीमियम हैं सब के सब डबल हो चुके हैं ओपनिंग के बाद से ही। अब मार्केट के ऊपर है कैसे क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिखाता है, बस इसका ब्रेक डाउन मिल जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा गिरावट में। दोस्तों प्रीवियस कैंडल लो पे मैंने स्टॉप लॉस अपना ट्रेल किया है, क्योंकि अगर इसके नीचे आएगा प्राइस तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो बड़ा स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का लगाया है वो ट्रिगर करने की भी हिम्मत कर सकता है। वो क्यों किया मैंने वो एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। तो दोस्तों यहाँ पे प्राइसेस देखेंगे हम लोग कि ये जो जोन था इस ब्रेकडाउन के बेस पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। अगर वापस से अटेम्प्ट होता है इस लेवल के अराउंड तो मेरा स्टॉप लॉस कट जाएगा, ट्रेड बाहर आ जाएगा, और नहीं तो यहाँ पे 20 पॉइंट और उससे ज्यादा यहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक करने का कोशिश करूंगा। अब यहाँ पे देखेंगे लगभग लगभग 119 पहले आया था प्रीमियम का प्राइस और 121 अभी आया, तो लगभग देखेंगे तो 1:1 रिस्क रिवॉर्ड तो मिल ही रहा है, लेकिन 1:2 तो कम से कम मैं यहाँ पे कोशिश ही करता हूँ। और उसके बाद मार्केट में जिस हिसाब से यहाँ पे ब्रेकडाउन है 9:55 पे इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक के साथ, उसके बाद एक स्पिनिंग टॉप के साथ यहाँ पे देखेंगे हम लोगों को तो कंफर्मेशन भी देखने के लिए मिला है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी और ज़्यादा बन जाती है कि यहाँ पे शार्प फॉल देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो 25,300 आ चुका है और यहाँ पे प्रीमियम वापस से 121 आ चुके हैं।
तो अब यहाँ पे इंतज़ार करूँ। 1:1 प्रॉपर अचीव हो चुका है, 3250, 3550। तो प्रीमियम में उछाल तो मिल रहा है। अब देखते हैं मार्केट कैसे क्या रिस्पॉन्ड करता है इस चीज़ को। 4000 हो गया है, 6500 आएगा तो 1:2 टारगेट अचीव हो जाएगा, फिर मैं इसको ट्रेल करूँगा और अभी फ़िलहाल नहीं करूँगा। बहुत अच्छा। और 328 था, 14 पॉइंट का मूव है स्पॉट में। नाइस। 125, 4500, 5 लॉट में बहुत अच्छा प्रॉफिट है। ठीक है, बहुत अच्छा। 4.5। नाइस नाइस नाइस। 4500, 5000। कॉस्ट टू कॉस्ट हो गया है, अब रिस्क नहीं है इस ट्रेड में। अब 1:2 तो मिल ही जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं इसको और अटेम्प्ट करेगा तो और खींच सकते हैं तो 5000, 5500। ठीक है, 1:2 अटेम्प्ट करते ही जो मेरा टारगेट है वो मेरा स्टॉप लॉस होगा। उसके बाद मैं इसको और होल्ड करने का प्रयास करूंगा। ओहो, 130 के अराउंड थे, 132 1:2 है, 2 पॉइंट से रह गया है यहाँ पे। ठीक है, इस ट्रेड में अब रिस्क कुछ भी नहीं है मेरा। आप सामने मिलेंगे तो पैसे मिलेंगे, नहीं तो कॉस्ट टू कॉस्ट अगर कटता है तो कट जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा इसमें कर नहीं सकते हैं। देखते हैं। ओहो, 5000 का प्रॉफिट देखा था अभी जस्ट इसमें, और पूरा धुल गया है। पूरा मतलब, ओहो, गया गया स्टॉप लॉस। ओ, क्या प्रीमियम मूव किया है, क्या प्रीमियम मूव किया है भाई। पूरा का पूरा देखेंगे तो खत्म बिल्कुल। टारगेट हिट होते होते रह गया और अब देखो स्टॉप लॉस लगने पे है। ठीक है, 300 से सपोर्ट लिया मार्केट ने, कोई बात नहीं। अब वो मार्केट का रेंज है, मार्केट को जो करना है करता रहेगा। मेरा तो जो डिसिप्लिन के साथ काम करने का था कोशिश, वो मैंने किया। और यहाँ पे भी इंतजार कर रहा हूँ, या तो ट्रिगर हो जाए या तो वापस से गिर जाए। अब गिरने का चांस कम है, स्टॉप लॉस का चांस ज़्यादा लग रहा है मुझे यहाँ पे, क्योंकि 300 के आसपास से बहुत ज़्यादा हैवी सपोर्ट लिया और यहाँ पे देखो विक बहुत ज़बरदस्त क्रिएट हो गई है। तो देखते हैं, स्टॉप लॉस का चांस ज़्यादा लग रहा है, बाकी सब मार्केट के ऊपर है। वही ये ट्रेड लेती थी चीज़ें कि रिस्की हो सकता है ये ट्रेड, और उतना हुआ भी। दोस्तों, मैंने अपना ट्रेड बाहर कर दिया है। अब कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस का ज़्यादा चांस बन रहा है, इस वजह से मैंने इस ट्रेड को बाहर निकाल दिया है, बिना टारगेट आए या बिना स्टॉप लॉस लिए। और इसके बाद मैं आज के दिन कोई भी अपना ट्रेड प्लान नहीं करने वाला हूँ। तो मैं समझा देता हूँ कि यहाँ पे मैंने क्यों एग्जिट किया है। दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे प्राइसेस में जो फॉल एक्सपेक्टेड था यहाँ पे मिला, लेकिन उतना प्रीमियम में मूव नहीं था। 25,300 यहाँ पे राइटर्स की वजह से देखेंगे तो यहाँ पे विक बहुत तेज क्रिएट हुई है प्राइसेस में, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्राइसेस सपोर्ट लेते हुए अपने दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस जो कॉस्ट टू कॉस्ट था उसको हिट कराने से मतलब नहीं है, और प्राइसेस देखेंगे तो काफ़ी दूर निकल चुके हैं। तो मैं इस वजह से यहाँ पे इस ट्रेड को एग्जिट कर चुका हूँ। और आज के दिन को टोटली देखेंगे तो टोटली मैं यहाँ पे क्लोज कर चुका हूँ। आज के दिन में अब कोई भी ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे प्रीमियम वापस से नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ से एक छोटा सा पुल बैक एक्सपेक्टेड है 335 के अराउंड। तो यहाँ पे जाएगा तो मेरा स्टॉप लॉस वैसे ही हिट हो जाएगा। देखो ये आ गया प्रीमियम वापस से वहीं पे। ठीक है, तो एक बार ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ। तो आज का दिन में ठीक है, 2000 का प्रॉफिट है, लेकिन ना इसमें कोई रिस्क बैठा ना रिवॉर्ड बैठा। लेकिन ओवरऑल इसको मैं डे क्लोज ही समझ रहा हूँ, क्योंकि आज के दिन अब मेरे को कोई ट्रेड करना नहीं है। ठीक है, एक्टिवेट किल स्विच। तो ये मंथ का आखिरी दिन था। क्योंकि प्राइसेस बहुत अलग निकल चुके हैं, और यहाँ पे ट्रेड लेने से कोई मतलब होना नहीं है मेरी एनालिसिस के बेसिस पे। जितना हो सकता था यहाँ पे
उतना गिर गया है। अब उसके बाद देखते हैं मार्केट जैसा जो रिस्पॉन्ड करेगा। तो यहाँ पे मैंने किल स्विच दबा दिया, अपना डे क्लोज कर दिया। इसको आप सीटीसी समझ सकते हैं, 5 लॉट का ट्रेड था, फिर भी 2000 प्रॉफिट है, तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे कोशिश यही की ट्रेड अच्छे से प्लान करने की, ट्रेड अच्छे से प्लान किया भी, लेकिन प्राइसेस के देखेंगे ब्रेकडाउन भी मिले, नीचे की तरफ भी आया, एंट्री कंफर्मेशन के बाद भी प्रीमियम भी यहाँ पे फेवर में देखने के मिले। टारगेट देखेंगे तो टारगेट यहाँ पे 2 पॉइंट से रह गया, क्योंकि अगर टारगेट अचीव होता तो मैं यहाँ पे इसको टारगेट के अराउंड पे कर देता। अब यहाँ पे देखेंगे नीचे विक क्रिएट्स हो रही थी, प्राइसेस में पुल बैक देखने के लिए मिला, और यहाँ पे देखेंगे कैंडल्स वापस पुल बैक ले रहे हैं। तो अगर मैं रुका होता तो यहाँ पे देखोगे तो कॉस्ट टू कॉस्ट मेरा स्टॉप लॉस लग गया होता। तो प्राइस बिहेवियर की वजह से मैंने अपना ट्रेड एग्जिट कर दिया, और शुरुआत में ही फर्स्ट हाफ में बहुत तेज गिरावट देखने के लिए मिल गई है मार्केट में। तो नेक्स्ट मेरे को यहाँ पे अभी कोई कन्विक्शन नहीं है मार्केट में कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे हम लोगों को अब तेज़ी देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि व्यू तो मेरा डाउन साइड का ही है पुल बैक के बाद भी। तो फिर भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन होने के कारण मैं अपना डे टोटली क्लोज कर चुका हूँ। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो से बहुत कुछ देखने, सीखने, समझने के लिए मिला होगा आप लोगों को। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं ऐसी अच्छी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।